Hello dear students of first year. Once again I welcome you all in this online session of classes. So today this is our sixth video lecture in which we are doing unit number 2, matrices and determinants. This is going to be our last video of this unit, not of our syllabus but of this unit number 2, matrices and determinants. The last topic of this unit is Cayley-Hamilton theorem. जो last topic is unit का, that is Cayley-Hamilton theorem. But one question we had already done of this Cayley-Hamilton theorem in the previous video, that was of the matrix of order 2 into 2. Okay? But generally the question comes in your exam of the order 3 into 3. So today we will do one question of order 3 into 3, and after that we will conclude this unit number 2, that is matrices and determinants. So question is, verify Cayley-Hamilton theorem for the matrix this. Okay? You can write down question in your notebooks or in your where you are making the notes. So verify Cayley-Hamilton theorem for this matrix. A is equals to 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2. इस मैट्रिक्स के लिए आप लोगों को Cayley-Hamilton theorem वेरीफाई करना है. देखो, तो सबसे पहले Cayley-Hamilton theorem वेरीफाई करने के लिए आप लोग को याद होगा प्रोसीजर. हम लोग क्या फाइंड करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A. So let's find that. The characteristic equation of A. The characteristic equation of A is of matrix A is that is determinant of A minus lambda I is equals to 0. Determinant of A minus lambda I is equals to 0, right? चलो फाइंड करते हैं A minus lambda I. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ A minus lambda I, उसको 0 के इक्वल पुट करना है. तो पहले A minus lambda I फाइंड करते हैं. A minus lambda I, A की वैल्यू क्या है? You can put down, that is 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1. After that 1 minus 1 2 minus lambda into I. I क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. लेकिन क्वेश्चन आपका 3 by 3 का मैट्रिक्स की बने तो आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कौन सी लिखनी पड़ेगी? 3 into 3 ऑर्डर की. दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये आपकी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3. ठीक है, क्या था आइडेंटिटी मैट्रिक्स? कि डायगोनल में 1 होना चाहिए, बाकी सब जगह क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो यही है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो पहले लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और साथ ही साथ माइनस कर देते हैं. ठीक है, तो फिर जब लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो जहाँ 1 है तो वहाँ लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा 1 से लैम्डा, और जहाँ 0 है वहाँ 0 रहेगा, बिकॉज लैम्डा इंटू 0 गिव्स यू 0. देखो जब आप माइनस करोगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो यही आएगा कि नहीं आएगा? देखो जरा 2 माइनस लैम्डा, माइनस में आगे से जाएगा, वन आगे से जाएगा, माइनस 1 माइनस 0 तो माइनस 1, फिर यहाँ जाएगा 2 माइनस लैम्डा. ठीक है, आफ्टर दैट माइनस 1 एज इट इज, फिर 1 माइनस 1 और then 2 माइनस लैम्डा. आई हैव स्किप्ड वन स्टेप, आप उसे शो करके दिखा सकते हैं. यही आएगा आपके पास ना. अब इस A माइनस लैम्डा I का आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं A माइनस लैम्डा I का. डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? इसको एक्सपैंड करना है, R1 के अराउंड. ठीक है, सो 2 माइनस लैम्डा इनटू, इसको हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर दो, वर्टिकली क्रॉस कर दो, दिस इनटू दिस. तो मतलब 2 माइनस लैम्डा इनटू 2 माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा? 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर. देखो 2 माइनस लैम्डा इनटू 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 इनटू माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस 1, तो 1. ठीक है, आगे एक फॉर्मूला माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, तो एक माइनस साइन फॉर्मूले का और एक माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस 1 इनटू. अब इसको हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर दो, वर्टिकली क्रॉस कर दो, क्या हो जाएगा? माइनस 1 इनटू 2 माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा? देखो तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2 प्लस लैम्डा, फिर माइनस 1 इनटू माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1. ठीक है, फिर ये प्लस 1, इसको हॉरिजॉन्टली भी क्रॉस कर दो, वर्टिकली भी क्रॉस कर दो, क्या हो जाएगा? माइनस 1 इनटू माइनस 1 1, फिर माइनस साइन 1 इनटू 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा ही रहेगा, लेकिन बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा.
इसको सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, 2 माइनस लैम्डा ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। देखो 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर अगर आपने अप्लाई करना है तो a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या हो जाता है 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 1। देखो ये कितना हो जाएगा, प्लस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 मतलब लैम्डा माइनस 1। आफ्टर दैट प्लस 1 into अगेन 1 minus 2 minus 1 मतलब लैम्डा माइनस 1। So your a minus lambda I, determinant of a minus lambda I is equals to, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 minus lambda into lambda square minus 4 lambda, after that plus 4 minus 1 plus 3, so plus 1 into lambda minus 1 plus 1 into lambda minus 1, तो मतलब plus lambda minus 1 plus lambda minus 1। अब देखिए सिर्फ एक ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। और जब ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो पहले 2 के साथ पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो स्टेप बाय स्टेप 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 6, फिर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा, और here लैम्डा प्लस 2 लैम्डा और माइनस 1 माइनस 2। अब इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म फिर लोएस्ट ऐसे करके, सबसे पहले माइनस लैम्डा क्यूब, आफ्टर दैट लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद लैम्डा वाली टर्म्स माइनस 8 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा कितना जाएगा, माइनस 11 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा, या फिर देखो माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा कितना जाएगा, माइनस लैम्डा, सो माइनस 8 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा, फिर कांस्टेंट टर्म्स प्लस 6 माइनस 2 इट गिव्स यू प्लस 4। तो ये आपके पास कुछ इक्वेशन आ रही है, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 4, ठीक है। और जनरेशंस आप लोगों को याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आप लोगों ने, इक्वल टू 0 पुट कर देना, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दो तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन का रूल है कि सबसे पहले वाली टर्म को हम लोग नेगेटिव नहीं छोड़ते। अगर कोई भी इक्वेशन है सबसे पहले वाली टर्म उसकी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या कर दीजिए, पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दो, या फिर माइनस साइन कॉमन लेकर राइट हैंड साइड ले जाओ, जैसे मर्जी, ठीक है, एज योर कन्वीनियंस। पूरी इक्वेशन की क्या कर दीजिए, साइन चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यूब ये हो जाएगा माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 9 लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। लेकिन कैले हैमिल्टन थ्योरम के लिए हमें क्या करना होता है, इस लैम्डा को रिप्लेस करना होता है ए मैट्रिक्स में, ठीक है ना। क्या करना होता है, टू वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम वी हैव टू रिप्लेस दिस लैम्डा बाय ए, सो यू कैन राइट डाउन बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम replace लैम्डा बाय ए। यहाँ पे क्या कर दीजिए, लैम्डा को ए से रिप्लेस कर दो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, therefore a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी कि जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ क्या जाएगा, i, क्योंकि i क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके एक और नाम से जाना जाता है यूनिट मैट्रिक्स। सो यूनिट मतलब उसकी वैल्यू 1 है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू उसके साथ क्या जाएगा, i। दिस इज द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ a, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ a। लेकिन हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं, हमें क्या फाइंड करना है, इसको फाइंड नहीं करना, हमें इसको प्रूव करना है, मतलब इस इक्वेशन को हम लोगों ने वेरीफाई करना है कैले हैमिल्टन थ्योरम के लिए।
अगर तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके पास आता है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सो दिस मच वाज योर आंसर, बट हियर वी हैव टू प्रूव द कैले-हैमिल्टन थ्योरम, मींस वी हैव टू वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो उसका मतलब है ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लोगों ने फाइंड की है इसको आप लोगों ने प्रूव करना है, और द लेफ्ट हैंड साइड को आपको 0 के को लेकर आना है, ठीक है, प्रूव करना है। तो क्या क्या चाहिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में, देखो अगर मैं इस तरफ से देखना शुरू करूँ, आई चाहिए, आई की वैल्यू तुम्हें पता होती है क्या है, फिर ए की वैल्यू चाहिए क्वेश्चन में गिवन है, फिर आपको चाहिए ए स्क्वायर और एक चाहिए ए क्यूब, ये आपके पास नहीं है, तो ये आप लोगों ने आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले फाइंड करते हैं ए स्क्वायर। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि आपने ए का स्क्वायर कर देना है मैट्रिक्स का, मैट्रिसेस का स्क्वायर नहीं होता, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो दैट मीन्स ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, ठीक है। सो ए इंटू ए क्या था आपके पास, 2 - 1 1 -1 2 -1, उसके बाद 1 - 1 2, ठीक है, 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2, सिर्फ ए यही है, 2 - 1 1 -1 2 -1 और 1 -1 2, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। Some people have sent me their works for checking. I think they have some confusion in multiplication of matrices. So please understand very carefully once again. Matrices को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। सबसे पहले इस फर्स्ट रो को आप लोगों ने पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, बीच में प्लस के साइन आते हैं, ठीक है। हाँ जी, 2 2 से 4, फिर प्लस आएगा, ठीक है। तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1, सो +1, फिर प्लस 1 1 1। अब यहाँ पर प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, प्लीज कीप दैट थिंग इन योर माइंड। अभी किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड कॉलम से, तो सेकंड कॉलम से करें तो सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, प्लस साइन लगाने की जरूरत है, थोड़ा स्पेस छोड़कर फिर आप लोगों ने लिखना है 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 2 -2 और 1 इंटू -1 -1, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर लिखेंगे 2 into 1 2, then -1 into -1 +1 and 1 into 2 +2, ठीक है। Similarly we have to multiply now second row by all the three columns, with all the three columns, so -2 -2 and -1, after that +1 +4 and +1। now second column को थर्ड, second row को थर्ड column से multiply करो, -1 into 1 -1 plus 2 into -1 -2 और फिर -2, फिर अभी थर्ड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 +1 -1 +1 और +2, ठीक है। अभी सेकंड कॉलम से, सो -1 -2 and -2, ठीक है, यस। नाउ थर्ड कॉलम से 1 +1 and +4, सो ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, दैट इज 4 + 1 + 1 6, सी सारे माइनस है तो -6 आ जाएगा, ठीक है। देन इट्स 5, सॉरी इट इज गोइंग टू बी 5 नॉट 6, -5, ठीक है, -2 -2 -1, it's -5 and then it's again 5, after that again -5 plus minus करना है, it's 6, then it's -5, then it's 5, again -5 and it's 6, ठीक है। so 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6, ठीक है। ये आ चुका है आपके पास ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जो आपको प्रूव करना है कैले-हैमिल्टन थ्योरम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, वहां पर आपको ए क्यूब भी चाहिए, तो पहले आपको ए क्यूब भी फाइंड करना पड़ेगा। नाउ ए क्यूब इज इक्वल्स टू, ए क्यूब कैसे फाइंड किया जाता है, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब कैसे फाइंड किया जाता है, ए स्क्वायर इंटू ए। प्लीज स्टूडेंट्स ऑर्डर ध्यान रखना, ए स्क्वायर को ही ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सो ए क्यूब विल बी इवैल्यूएटेड बाय मल्टीप्लाइंग ए स्क्वायर इंटू a. What is a square? You have just evaluated that. A square, add on the value into a.
A was already given to your question. So, but first of all, put down the value of A square. 6 minus 5, 5 minus 5, 6 minus 5, 5 minus 5, 6. A क्या है? 2 minus 1, 1 minus 1, 2 minus 1, then 1 minus 1, 2. ठीक है? Okay, now let us multiply these matrices. सेम जैसे हम लोगों ने a स्क्वायर फाइंड किया था, a को ऐसे मल्टीप्लाई करके पूरी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, सिमिलरली यू हैव टू गो इन दिस आल्सो. तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. 6 2 is 12, देन -5 into -1 plus 5. ठीक है? जब मल्टीप्लाई किया जाता है ना स्टूडेंट्स, नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं और साइंस को भी. तो माइनस, देखो जो आप ऐसे करोगे -5 into -1, तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 5 1 से 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 1 से 5 और प्लस 9 तो प्लस 5. So it's your plus 5. You can show this all rough work in the rough calculations in your rough. Okay, I wanted to show them in fair. So plus 5 after that it's again plus 5. Now this second column. The second column में लिखेंगे तो second column में आप लोगों ने लिखना है. ठीक है? It's -6, then -10, then -5. अभी थर्ड column 6 plus 5 plus 10. Okay. Now second row with all the three columns. So -10, -6 and -5. After that the second column, second row. So 5 plus 12 plus 5. Now with the third column, it's -5, -6, -10. Okay. Now see there is a space over here. So please write properly. It's -5. 5 to the 10. It's plus 5 and plus 6. After that, -5, -10 and -6. Now third row is the third column. So 5 plus 5 and plus 12. अभी तो आपको सिर्फ 10 माइनस करना है. So I think this is 22. 12 plus 10 is 22. Okay. Then it's all the signs are negative, so plus होकर sign negative आ जाएगा. It's -21. It's 21. Okay. It's -21. It's 22. Again -21. Then it's 21, -21 and 22. So 22 minus 21, 21. It's -21, 22 minus 21, 21 minus 21, 22. This is a cube. So a cube आ चुका है. a square फाइंड कर लिए, तो आप लोगों ने इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर देनी है और इसको प्रूव कर देना है 0 के इक्वल. ठीक है? So erasing the board. ठीक है? I think you might be noting down the solutions. If not noting down, so you may stop the video and note down the solution up to here. So now we have to put all these values, a cube, a square, a I in this equation. We can name this equation as equation number 1. Okay? In this equation and prove that equals to 0. Let's go for that. So our equation was a cube, you can write hence, a cube minus 6a square plus 9a minus 4i is equal to, okay, so is equal to, now put down the values. A cube क्या है आपके पास, put कर दो 22 minus 21, 21. After that, minus 21, 22, and it's minus 21. Okay. Now 21 minus 21,
माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? देयर इट इज ए स्क्वायर। So it's 6 minus 5, 5. It's minus 5, 6 minus 5, and that is 5 minus 5, 6. Plus 9 into A. A is I think that matrix. 2 minus 1, 1, minus 1, 2, minus 1, 1, minus 1, 2. Minus 4 into I. I is an entry matrix that is 1, 0, 0, 0, 1, 0, and 0, 0, 1. Now you have to prove this all thing equals to 0. Plus minus करके बस आप लोगों ने इसको 0 के equal prove करना है. That's all. That question generally comes of 10 marks. So give prior importance to this question. Okay. See, this is nothing you have to do in this matrix, so you can note down as it is. The 22 minus 21, 21. Then minus 21, 22, minus 21. 21 minus 21, 22. 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. See, 36 minus 30, 30. ठीक है. सिर्फ माइनस 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई करना. प्लस माइनस बाद में करेंगे. सो 6 इंटू माइनस 5, माइनस 30, 36, माइनस 30, 30, माइनस 30, 36. ओके. सो प्लस 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसे. दैट इज 18 माइनस 9, 9, माइनस 9, 18, माइनस 9, 9, माइनस 9, 18. देन प्लस 4 into 5. So multiply it with 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4. ओके. एक काम करते पहले दो मैट्रिसेस को माइनस कर दो, फिर दो मैट्रिसेस को बीच में सॉरी माइनस साइन, सॉरी है ना, माइनस देन प्लस 9. ओके, तो इट्स माइनस. या पहले इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व कर दो, इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व कर दो, बीच में जो साइन है उसे सॉल्व कर देना. सो यहाँ पे माइनस करना है आप लोगों ने. सी 22 माइनस 36 कितना हो जाएगा? इट्स माइनस 14. ठीक है. माइनस 21 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो माइनस 21 प्लस 30 इट विल बी 9. 21 minus 30 it's minus 9. Then minus 21 minus minus क्या हो जाएगा? प्लस. So minus 21 plus 30 it's 9. Then 22 minus 36 it's again minus 14. Then minus 21 minus minus plus. तो minus 21 plus 30 it's 9. Then 21 minus 30 it's minus 9. Then minus 21 plus 30 it's positive 9. And 22 minus 36 it's minus 14. प्लस इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस माइनस करो. माइनस सॉरी 18 माइनस 4 14 माइनस 9 माइनस 0 माइनस 9 इट्स 9 माइनस 9 माइनस 0 माइनस 9 18 माइनस 4 14 इट्स माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 4 14 प्लस कर दीजिए. माइनस 14 प्लस 14 0 9 प्लस माइनस माइनस तो 9 माइनस 9 0 माइनस 9 प्लस 9 0 9 माइनस 9 0 माइनस 14 प्लस 14 0 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 माइनस 9 0. नाउ माइनस 9 प्लस 9 0 9 माइनस 9 0 एंड माइनस 14 प्लस 14 0 विच इज इक्वल्स टू 0. वो ये कौन सी मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स. और जीरो मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी होती है? इट्स 0. सो विच इज योर इक्वल्स टू hence you can say that hence Cayley-Hamilton theorem is verified. Hence Cayley-Hamilton theorem is verified. Hence Cayley-Hamilton theorem is verified.
So this is your question, students, which generally comes of weightage 10 marks. ठीक है, as your final paper will come of 35 marks. ठीक है, so I think there are 4 to 5 sections will be there. So last section will be there of 10 marks or 20 marks. 10 marks, sorry, yes, 10 marks, and remaining मतलब means each and every question will be of generally 5 marks. तो 5 marks के आपके questions आने हैं. ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस 10 के भी हो सकते हैं. तो ये कैले-हैमिल्टन थ्योरम अगर आता है तो 10 मार्क्स का आएगा, जनरली आता है. ठीक है, 10 मार्क्स में. So this question is important. Kindly prepare this question. One question is given to you in your assignment also. So first of all, do this question. ठीक है, after understanding this question, we can again once again try the same question, and then you can go for the question which is given into your assignment. So now with this, your question, your syllabus, sorry, your second unit number 2, that is matrices and determinants of your syllabus, remedial mathematics, is over. In the next video, we are going to start the third unit, which is calculus. Okay, in which we are going to study differentiation. Yes, we are going to study differentiation in the next unit. So okay, now this topic here only. Kindly prepare. Keep practicing the questions of this unit number 2. You can, as I have already told, you can issue the book from the library, that is Dr. P.K. Sharma, Remedial Mathematics, or you can also go for some reference book, that is the NCERT book of Standard 12th. All these questions will be easily available to you in that book. So keep practicing the questions. Thank you and have a nice day.